हाँ, तो आज वीक 0 का पार्ट 3 कवर करते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा उलझाऊ चीज़ नहीं है, बट ऐसे वर्ड्स और ऐसे टर्म्स यूज़ किए हैं जो उलझा दे रहे हैं लोगों को। बाकी बहुत ही ईज़ी, बहुत ही आसान है, सिंपल फ़ॉर्मूले हैं, कोई फ़ॉर्मूला भी नहीं है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है प्रोबेबिलिटी का, तो कहीं आप फँसेंगे नहीं। शुरू करते हैं। तो पहला चीज़ आता है इसमें बर्नौली ट्रायल। बर्नौली ट्रायल क्या होता है? बर्नौली ट्रायल वो होता है जो भी हम कोई इवेंट या करते हैं और उसमें दो आउटकम आए, या सक्सेस या फेल्योर, तो उसे बर्नौली ट्रायल बोलते हैं। सैंपल स्पेस विद ओनली टू पॉसिबल आउटकम, सक्सेस या फेल्योर। अगर सक्सेस को 1 बोल दें, फेल्योर को 0 बोल दें, तो यही दो आउटकम आएंगे। जैसे हम टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये हो गया बर्नौली ट्रायल। अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं, तो उसमें आउटकम 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये बर्नौली ट्रायल नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछता है कि 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4 की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/6, और दो केस बनते हैं, एक सक्सेस एंड फेल्योर। सक्सेस, हमारा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, और फेल्योर की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6, क्योंकि 1 आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए, 6 आए, सब फेल्योर है। तो हम इसको बाइनोमियल ट्रायल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल ट्रायल जो है, में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दो इवेंट हो गया, एक सक्सेस एंड फेल्योर, 1/6 और 5/6, अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ गई। तो बर्नौली ट्रायल जो होता है, वो वही होता है कि जिसमें से दो आउटकम आए, सक्सेस या फेल्योर, तो उसको बर्नौली ट्रायल कहते हैं। तो सक्सेस की अगर प्रोबेबिलिटी p है, तो फेल्योर की प्रोबेबिलिटी 1 - p होती है, क्योंकि दोनों का सम 1 होना चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से सिंपल, कोई टिपिकल नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल करके अभी आगे चीजें हैं। रैंडम वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल का मतलब जो चीज वेरी करती है। अब जैसे हमने कहा कि क्वाइन है, उसे हम टॉस करते हैं और 10 टाइम टॉस करते हैं। तो 10 टाइम टॉस करते हैं, या छोटा लेते हैं, 5 टाइम टॉस करते हैं। 5 टाइम अगर टॉस करें और क्वेश्चन आता है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हो सकता है कि 5 टाइम में 0 हेड आए, सब किसी बार हेड आए ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी, पी ऑफ 0। फिर पी ऑफ 1, 1 हेड आए, तो 1 हेड आ सकता है 5 बार में 1, और फिर बाकी में टेल 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 आ सकता है, या 0 1 0 0 आ सकता है। किसी भी नंबर पे 5 बार में, किसी भी नंबर पे एक बार आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी। फिर 2 हेड आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी। तो 3 हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी। हो सकता है कि 4 के 4 हेड आ जाए, और हो सकता है 5 में पांचों बार हेड आ जाए। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को जो है हम वेरिएबल बोल देते हैं। और चूंकि ये हमारा जो इवेंट है, जो हमारा इवेंट है, ये रैंडम इवेंट है, इसलिए इसको रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें जो हमारा वेरिएबल होता है, वो वेरी करता है, उसके वैल्यू जो जो वेरी करती हैं, इसलिए वेरिएबल बोलते हैं। और चूंकि इवेंट रैंडम होता है, इसलिए रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। और एक कई तरह का ये रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। और उसकी भी टर्मोलॉजी में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। जैसे होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन चीजों में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, और इन चीजों को रटने की और इनके फार्मूले को याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं ये आप जानते हैं, तो आप निकाल लेंगे। आप इन चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको सैंपल स्पेस निकालना होगा, फेवरेबल आउटकम निकालना होगा, और कुछ कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने होते हैं क्वेश्चन के टर्म्स के अनुसार, तो आप निकाल लेंगे। देखता हूँ मैं चीजों को बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा उसके टर्म्स में और
एक्सप्लेनेशन में घुसने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें हैं। सिर्फ एक वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, वो थोड़ा सा अलग है, उस पर हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे और उसको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके उसके देखेंगे, जिससे कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो जाए। बाकी सारे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है सब सिंपल है, कोई उलझाव वाला नहीं है। जैसे पहला है यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। अब ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, नाम से ही क्लियर है, यूनिफॉर्मिटी होगी। जैसे अगर हम एक फेयर डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके आउटकम आते हैं 1 2 3 4 5 6। जहां भी आउटकम जो आ रहे हैं वो यूनिफॉर्म उनके चांस हैं, किसी के भी इक्वल चांसेस हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1 अपॉन साइज ऑफ द सैंपल स्पेस, यानी कि 6। तो वो उसको हो गया यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल x follows uniform distribution with parameter t, x belongs to uniform distribution t where t is a some finite set, then range हो जाएगा t, रेंज t हो जाएगा, यानी कि रेंज इसका हो गया 1 से लेकर 6 तक, और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होगा 1 अपॉन साइज ऑफ t। If all the outcomes of a random variable are equally likely, then it can be assumed to be uniform। सिंपल है, इसमें कोई टिपिकल नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं जो मैं इसमें एक्सप्लेन करूं। अगला है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जो बर्नौली ट्रायल हमने देखा, इसमें दो ही आउटकम होते हैं, सक्सेस या फेल्योर। इसी का जो रिपीटेड बर्नौली ट्रायल होता है उसी को बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। इसमें भी ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। और ये जो फॉर्मूला दिया है इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, इसको भी ज्यादा रटने की और उलझने की जरूरत नहीं। रेंज इसका होगा 0 से n तक। जैसे मैंने वो एक टॉस वाला एग्जांपल दिया था कि उसमें हम 5 टाइम अगर टॉस करते हैं तो हेड का रेंज क्या होगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम काउंट करें तो हेड का रेंज क्या होगा, हो सकता है 0 टाइम हेड आए, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 हेड आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 के 5 हेड आए। तो इसका रेंज क्या हो सकता है, 0 से लेके 5 तक, वही है इसका n तक। और उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। हेड आने का तो हेड और टेल दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 होगी। अब हम 0 टाइम के लिए कैलकुलेट करेंगे, 0 आए तो क्या होगा, तो हेड आ रहा है 1, प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब ये 0 टाइम आ रहा है तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, और टेल आ रहा है 2 बार तो टेल की पावर 2 हो जाएगी। ये हो गया। लेकिन इतने से नहीं बात बनेगी, इसमें हमें कॉम्बिनेशन ये लगाना पड़ेगा कि हम 5 बार उसको टॉस कर रहे हैं, तो 5 बार में से कौन से बार 0 आएगा, कौन से बार टेल आएगा, तो ये हो जाएगा 5C0। तो इस तरीके से आप 0 वाला टाइम्स का प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। फिर 1 टाइम अगर हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 5C1। 5C1 इसलिए कर रहे हैं कि 5 में से कौन सी बार हेड आ जाएगा ये कोई फिक्स नहीं है ना, ये इसका भी कॉम्बिनेशन बनेगा, इसलिए ये कॉम्बिनेशन यहाँ लगाते हैं। बाकी सिंपल है, जो हमारा सक्सेस है यानी हेड है उसकी प्रोबेबिलिटी उस कर दो, जितनी बार आ रहा है, यानी 1 बार आ रहा है तो उसकी पावर 1 हो जाएगी। जो फेल्योर है उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2, अगर कुछ और होती तो कुछ और लिखते, और वो कितनी बार आ रहा है, 5 में से 1 बार ये आ जाएगा तो 4 बार ये आएगा। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कहीं कोई फार्मूला रटने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। बाइनोमियल है, ज्योमेट्री है, और भी एक वर्ड है जो अभी बोल नहीं सकते, जो भी है आप उसको कर सकते हैं सिंपल वे में। ओके, तो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल होता है रिपीटेड बर्नौली ट्रायल, और सब करके इसको जोड़ देना है, क्योंकि ये अलग अलग इवेंट है, डिसजॉइंट इवेंट है, तो इनके प्रोबेबिलिटी को सम कर देंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, ज्योमेट्री रैंडम वेरिएबल। अब ये क्या है ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, ये भी एक तरह का बाइनोमियल ही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता है। क्वेश्चन घुमा के ये कह देता है कि जैसे हमारा डाइस है 1 2 3 4 5 6 आउटकम उसमें आ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम 4 हमें लाना है, फर्स्ट 4 लाने के लिए कितने ट्रायल करने हैं, वो प्रोबेबिलिटी है, कितनी ट्रायल में चांस में हमारा फर्स्ट 4 मिलेगा। इस तरह क्वेश्चन ज्योमेट्री में आता है। देखिए इसका भी रेंज टी है, और पीएमएफ के लिए वही फार्मूला लगाते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से कि फर्स्ट 4 लाने के लिए हमें कितनी बार ट्रायल करना होगा, तो इसके लिए वही करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 4 आता है तो हमें फर्स्ट 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है।
और बाकी जो है वो फेल्योर, ये हो गया सक्सेस, और फेल्योर फेल्योर की प्रोबेबिलिटी होगी 5/6। तो फर्स्ट 4 लाना है, अगर हमें नंबर ऑफ थ्रो कह रहा है कि अगर हम 10 थ्रो करते हैं, 10 थ्रो में हमारा क्या चांस है, 10वें बार में हमारा 4 आएगा। तो 10वें बार में 4 आएगा, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो उसकी पावर हमेशा 1 रहेगी, और इसकी पावर हो जाएगी 10 - 1 यानी कि 9। तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी कि हमें 10वें बार में हमारा फर्स्ट 4 मिलेगा। हमारा पहली बार में फर्स्ट 4 मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली बार में फर्स्ट 4 मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 की पावर 1, और 5/6 फेल्योर की पावर 0। यानी कि पहले बार में हमारा 4 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। दूसरी बार में 4 आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दूसरी बार में 4 आने के प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होगा कि पहले बार तो फेल होगा, फेल के हो गया 5/6, और दूसरी बार सक्सेस होगा यानी 1/6। दूसरी बार में 4 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/36। अब कह रहा है तीसरी बार में 4 आए, मतलब 2 बार फेल हो जाए और तीसरी बार में सक्सेस हो जाए, यानी कि 2 बार फेल यानी कि 5/6 की पावर 4, और सक्सेस थर्ड टाइम है 1/6 की पावर 1। तो इसके लिए कोई फार्मूला मैंने नहीं लगाया, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बस लगाया, और इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें 8वीं बार में 4 मिले, तो 8वीं बार में 4 मिले यानी कि 7 बार फेल होगा, 5/6 की पावर 7 और 1/6 की पावर 1। तो ये हो जाता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट, निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, ये भी ज्योमेट्री है। देखिए यहाँ पर लिखा है निगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए जनरलाइजेशन ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लगिंग r = 1। जो फार्मूला है उसमें r = 1 लग देंगे तो वो भी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ही फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि if the Bernoulli trial is repeated annually, then the number of trials needed for the first r success। हमने वहां पर ज्योमेट्री में देखा कि फर्स्ट 4 लाने के लिए हमें कितना ट्रायल में क्या प्रोबेबिलिटी है। अभी कह रहे हैं कि फर्स्ट 2 सक्सेस, आर सक्सेस मतलब एनी नंबर ऑफ सक्सेस, फर्स्ट 2 आर लाना है, हमें 2 बार हमें 4 लाना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसके लिए ये कह देते हैं। तो इसका जो सैंपल स्पेस होता है कि हमें पूछा जाए कि हमें कम से कम हमें 2 4 चाहिए, तो 6 डाइस है इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डाइस में ऑप्शंस हैं, हमें कम से कम 2 4 चाहिए, 2 4 चाहिए। इसका जो सैंपल स्पेस होगा 2 से शुरू होगा, क्योंकि 2 बार तो हमें वो करना ही है, थ्रो हमें 2 चाहिए तो 2 बार थ्रो करेंगे, 2 3 4 5 6। तो इस सैंपल स्पेस का साइज बड़ा हो सकता है कि हमें 6 बार में कम से कम 2 मिलेगा। हमें 2 बार तो करना ही होगा, 2 अगर हमें 4 चाहिए तो 2 से ज़्यादा n नंबर ऑफ टाइम्स हमें थ्रो करना होगा जिसमें हमें कम से कम 2 4 मिले। तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है, कुछ नहीं है। जैसे हमें क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर k है, देखिए नेगेटिव बाइनोमियल r और p, p है हमारा सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, और r है हमारा नंबर ऑफ, r है हमारा कितनी बार हमें चाहिए। जैसे 4 चाहिए मैं 2 बार, तो 2 हो गया, और 4 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, तो ये हो गया 2 और 1/6। तो नंबर ऑफ थ्रोज हो गए k, तो k बार में हमें 2 4 मिले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी p यानी कि 1/6, हमें 2 बार चाहिए तो इसकी पावर 2 लगाओ, क्योंकि 1/6 × 1/6 होगा ना, और 2 बार हमें 4 आ गया, तो बाकी हमें कितनी बार थ्रो करना था, k टाइम। तो k टाइम मतलब हमने 10 मान लिया, 10 में से हमें 2 4 चाहिए, तो 10 में से 2 4 तो जो फेल्योर की हो जाएगा पावर वो हो जाएगा 8, 10 में से 2 तो सक्सेस हो गया और 8 फेल्योर हो गया। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, कॉम्बिनेशन के लिए k - 1 c r - 1, k मतलब हमारा नंबर ऑफ थ्रोज था, यानी कि 9 c r - 1, r हमें चाहिए 2 बार, 9 c 1। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये कॉम्बिनेशन ऐसे कैसे होना, ये कॉम्बिनेशन को अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि हमें 2 बार 4 चाहिए, तो 2 4 हमारे हो गए, और बाकी हो गया 8 डिफरेंट नंबर्स हो गए। तो
8 और ये 2 4, इनको हम एक मानेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि ये 4 आया, ये 4, बात एक ही हो गई। तो इसलिए हो जाता है 8 और ये 1 9, 9 में से हमें चूज करना है 1, एक कम, क्योंकि 4 एक ही है ना, वो 2 4 को एक ही मान लिया, तो 9C1, तो 9C1 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हमें अगर 3 चाहिए, 10 थ्रो में से 3 4 चाहिए, तो 10 थ्रो में से मतलब 7 डिफरेंट होने चाहिए और 3 4 होने चाहिए। कॉम्बिनेशन अगर हमें बनाना है तो 7 और 10 में से 3 4 चाहिए, तो हो जाएगा 9C2, दोनों में से एक एक घटा देंगे, 7 8 9 और ये जो कॉम्बिनेशन का अगर आपने अच्छे समझा है तो ये आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कॉम्बिनेशन बनाने में। ये उस तरह का है, लगभग राउंड वाला जो करते थे उस टाइप का है कि ठीक है। आगे चलते हैं। ओ नहीं नहीं नहीं, कहाँ पर थे हम, ज्योमेट्रिक नेगेटिव बाइनोमियल, नेक्स्ट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट भी नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। क्या होता है इसमें कि कोई ऐसा इवेंट हो जहां पर कोई एक घटना बार बार एक फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल पे हो रही है, तो वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का क्वेश्चन होता है। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ एक चीज की वैल्यू निकालनी होती है, बाकी फार्मूला में पुट कर दो क्वेश्चन हो जाएगा। वो होता है लेमडा, और लेमडा क्या होता है, वो एवरेज मीन वैल्यू होती है जब वो इंसिडेंट हमारा उस क्वेश्चन में दिया रहेगा। कंसीडर एन इवेंट दैट कीप्स अकरिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद द फॉलोइंग टू एजम्पशंस, द रेट ऑफ अकरेंस लेमडा ऑफ द इवेंट इज कांस्टेंट। जो रेट ऑफ इवेंट होता है इसको मीन भी कर सकते हैं, इसको एवरेज भी कर सकते हैं, तो ये होता है लेमडा। ये लेमडा से ही पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट होता है। गिवन वन अकरेंस द टाइम फॉर द नेक्स्ट अकरेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय इट। एक अकरेंस हो गया और फिर नेक्स्ट अकरेंस होने में वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उस पर अफेक्ट नहीं होता है, देन ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कंडीशंस है। Then the number of times the event occurred in a fixed interval of time is given by Poisson distribution। वो फिक्स इंटरवल टाइम दे दिया, उधर कितनी बार वो नंबर ऑफ टाइम्स होंगे इवेंट होगा, तो इस तरह का पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन था। वो हो सकता है 0 टाइम्स हो सकता है 1 हो 2 हो 3 हो, तो सैंपल स्पेस 0 से लेके इनफाइनाइट तक होगा, बिकॉज इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम द इवेंट कैन अकर 0 1 2 3 4। तो लैम्डा, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया E टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर k अपॉन फैक्टोरियल k। सिंपल फार्मूला है, इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो हम देखते हैं कुछ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल। ओके ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है कि ऑन एन एवरेज 240 ambulances arrive at a hospital per hour, assuming that the number of ambulances arriving at the hospital follows the Poisson distribution. Find the probability that one ambulance will arrive in a 30-second time interval। 30 सेकेंड के टाइम इंटरवल में एक एम्बुलेंस आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 240 एम्बुलेंस जो है आती है 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट में। तो हमें लेमडा निकालना होगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, यही हमारा लेमडा, लेमडा का मतलब एवरेज होता है। तो लेमडा कैलकुलेट करना है, लेमडा कैलकुलेट कर लिए तो हो गया क्वेश्चन। तो लेमडा दिया हुआ है कि 60 मिनट में 240 एम्बुलेंस आती है। अब पूछ रहा है कि 30 सेकंड टाइम इंटरवल में कितना आएगा, तो हमें 30 सेकंड का लेमडा निकालना होगा, क्या होगा। तो आइए देखते हैं। 240 एम्बुलेंस आती है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी एम्बुलेंस आती है, 1 मिनट में आएगी 240 बटा 60 और ये हो जाएगा 4। 1 मिनट का एवरेज हो गया 4 एम्बुलेंस का, तो 30 सेकंड का एवरेज कितना हो गया, 2 एम्बुलेंस का। तो लेमडा हमारा 30 सेकंड के लिए हो गया 2, लेमडा मिल गया।
और k की वैल्यू क्या है, k पूछ रहा है कि एक एम्बुलेंस आने के लिए कितना चाहिए, तो k की वैल्यू होगी 1। तो अब हम इसको कर देंगे सॉल्व, तो फॉर्मूले में पुट कर दो, तो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है e टू द पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा टू द पावर k अपॉन फैक्टोरियल k। e है हमारा, e तो वो होता है कांस्टेंट होता है उसका, अब वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, कैलकुलेट करना, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा। e टू द पावर हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ गई हमारा 2, e टू द पावर माइनस 2 इंटू लेमडा एट 2, 2 की पावर k की वैल्यू है 1 अपॉन फैक्टोरियल k यानी कि फैक्टोरियल 1 यानी 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 है इंटू 2 टू द पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ई स्क्वायर, 2 अपॉन ई स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लेना, यही आएगा जो इसका आंसर है 0.27, इतना आ जाएगा। तो आप ये कैलकुलेट कर लेना, ई टू दी ई अपॉन 2 अपॉन ई स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमने यही किया कि हमें जो दिया हुआ था कि 240 एम्बुलेंस एक घंटे में आती है, पूछा था 30 सेकंड में, 30 सेकंड का हमें लेमडा निकालना है, तो हमने निकाल लिया, 30 सेकंड का लेमडा आ गया 2, यानी कि एवरेज, लेमडा मतलब एवरेज, और उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, के है 1 एम्बुलेंस के लिए पूछ रहा है, फॉर्मूले में रख के निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज नंबर ऑफ पेनाल्टीज चार्ज्ड बाय ए पुलिस इन ए डे फॉर नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स इज 5। मतलब एक पुलिस वाला है, ट्रैफिक पुलिस, उसका जो एवरेज है पर डे पेनाल्टी चार्ज करता है 5। तो क्वेश्चन कह रहा है कि assume that the number of penalty charged on different days are independent and the number followed by Poisson distribution। Poisson distribution फॉलो करता है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन को लेवल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेस देन 4 पेनल्टीज विल बी चार्ज्ड इन ए डे। बढ़िया क्वेश्चन है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 4 पेनल्टी, लेस देन 4 पेनल्टी, लेस देन 4 पेनल्टी चार्ज इन ए डे। तो अब क्या क्या हो सकता है, एक दिन में लेस देन 4 पेनल्टी चार्ज हो, तो हो सकता है कि एक दिन में 0 पेनल्टी चार्ज हो, एक दिन में 1 पेनल्टी चार्ज हो बस, एक दिन में 2 पेनल्टी बस चार्ज हो, और एक दिन में 3 पेनल्टी चार्ज हो। तो हमें 0, 1 और 2 और 3 इन सब का जो है प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे, आ जाएगा। लेमडा दिया हुआ है 5, पर डे का पूछ रहा है, पर डे का है दिया हुआ है 5, तो लेमडा इज इक्वल टू 5 है। अब आते हैं k इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, तो फार्मूला एक बार लिख देता हूं ताकि फार्मूला याद रहे, e टू द पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा टू द पावर k अपॉन फैक्टोरियल k। k 0 के लिए हम निकाल रहे हैं, 0 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो e टू द पावर माइनस लेमडा यानी कि e की पावर माइनस 5 इंटू लेमडा है 5 की पावर k है 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, तो ये सब 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन ई की पावर 5, और इसकी जो वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने कर रखा है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कितनी आएगी। इसकी जो वैल्यू आएगी इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, हाँ ये आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, पेनल्टी वाला है ना, इसकी वैल्यू लगभग आएगी 0.007, कैलकुलेटर से कर लेना यार, 007 आएगी लगभग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 पेनल्टी चार्ज हो, इसकी क्या होगा, तो e टू द पावर लेमडा है माइनस 5, कहाँ सॉल्व किया मैंने वो दिख नहीं रहा एक्चुअली, ठीक है ऐसा ही होगा, मैं बता दे रहा हूँ, इसको कर लेना, e टू द पावर माइनस 5 इंटू लेमडा है 5 टू द पावर के हमें चाहिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, यानी कि ये हो जाएगा 5 अपॉन ई टू द पावर 5, तो ये आएगा लगभग आएगा, हाँ ये है 007, ठीक है, ये आएगा 0.035,
0.035। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि ये जो भी पॉइंट में आ रहे हैं वैल्यू, इनको आप सावधानी से लेना। अगर आपने पॉइंट का हेर फेर किया तो आपका जो आंसर है वो रेंज के बाहर चला जाएगा और आप 0 नंबर पाएंगे। इसलिए अगर 0.03578 आ रहा है तो आप 0.036 ले लो 5 के जंप पर। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, नहीं तो हो सकता है एक गड़बड़ करने से आपके सारे वैल्यूज फिर गलत हो जाएंगे। तो इसका आप ध्यान रखना कि पॉइंट में जो वैल्यू आ रही है उसका आप 3 डिजिट तक सही सही लेना, तो आपके आंसर सही आएंगे। अब 2 के लिए निकाल लेते हैं। 1 के लिए निकाला था तो e⁻⁻5, लेमडा की वैल्यू 5 है, इंटू 5k यानी कि 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। और फैक्टोरियल 2 हो गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 5 या 25 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया 2 इंटू e⁻5। इसको आप कर लेना, ये आएगा 0.0875। 0.0875 2 का निकाल लिया। फिर अब 3 का भी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हो जाएगा e⁻⁻5 इंटू लेमडा की वैल्यू 5⁻3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये आ जाएगा 0.146। तो लेस देन 4 पेनल्टी चार्ज करें। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 3 ये सब ऐड कर देना, और ऐड करने पर 0.028 आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कहाँ इसमें कुछ भी गड़बड़ है, बहुत ही बढ़िया स्वीट क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय एन ऑनलाइन स्टोर इन एन आवर फॉलोज ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा इक्वल टू 2। मतलब कि एक ऑनलाइन स्टोर है जो 1 घंटे में 2 आइटम सोल्ड करता है, बेचता है 1 घंटे में 2 आइटम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 4 आवर्स एग्जैक्टली 3 आइटम्स विल बी सोल्ड। बहुत ही मस्त जबरदस्त क्वेश्चन है यार ये। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 4 आवर्स एग्जैक्टली 3 आइटम्स विल बी सोल्ड। अगले 4 घंटे में 3 ही आइटम बिके, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और एवरेज दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, यहाँ पर एवरेज दिया हो, मीन दिया हो, 2 आइटम पर आवर की है, वो समझ लो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेमडा की वैल्यू हो गई 2 पर आवर दिया है, और हमें 4 घंटे के लिए निकालना है 3 आइटम सोल्ड हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझना होगा। एग्जैक्टली 3 आइटम सोल्ड होना है, एग्जैक्टली 3 से ज्यादा नहीं और 3 से कम भी नहीं, एग्जैक्टली 3 आइटम सोल्ड होना है, और 4 घंटे में सोल्ड होना है। तो 4 घंटे में 3 आइटम कैसे कैसे बिक सकता है। हो सकता है कि पहला घंटा में 0 बिके, दूसरे घंटे में भी 0 आइटम बिके, तीसरे घंटे में भी 0 बिके, और चौथे घंटे में 3 आइटम बिक जाए। और जरूरी नहीं कि चौथे घंटे में बिके, इसका कॉम्बिनेशन भी निकालना होगा। ये 3 आइटम पहले घंटे में बिक जाए, बाकी 0 बिके, तो इसमें हमें कॉम्बिनेशन भी लगाना होगा। तो अभी देखो 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 इसमें कॉम्बिनेशन, पहले तो हम ये दिखाएंगे कि 3 आइटम बिकने के क्या क्या, किस तरीके से 3 आइटम बिक सकते हैं, मतलब एक ही घंटे में 3 बिक जाए। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि 1 घंटे में 1 बिके, 1 + 2 हो सकता है। अभी आप ये समझो कि 3 आइटम का क्या क्या कैसे कैसे बिक सकता है। 0 + 3 हो सकता है, 1 + 2 हो सकता है, 2 + 1 सेम बात हो गई, एंड यही है 0 1 2 3 और 3। हाँ, और एक और कॉम्बिनेशन बनेगा 0 1 1 1, मतलब 1 1 1, एक एक आइटम एक एक घंटे में बिके। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी 0 आइटम बिकने की, 1 आइटम बिकने की, 2 आइटम बिकने की, और 3 आइटम, और उसके बाद हमें कॉम्बिनेशन लगा करके हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आइटम निकालते हैं कि 0 आइटम सोल्ड हो 1 घंटे में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो लेमडा की वैल्यू 2 है, तो e⁻⁻ लेमडा इंटू लेमडा की पावर के यहाँ पर 0 है, तो 0 हो गया अपॉन फैक्टोरियल 0, और ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/e², और ये आ जाएगा 0 आइटम सोल्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी
0.135 ठीक है। अब वन आइटम सोल्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वन आइटम सोल्ड होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी e टू द पावर लेमडा है ना, लेमडा 2 है तो -2 इंटू 2 टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन ई स्क्वायर, 2 अपॉन ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा 0.270। अब दो आइटम सोल्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? e की पावर -2 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो यहाँ का जो 2 है वो एक 2 से कट जाएगा, 2 इंटू 2 ये होगा, और ये भी आता है 2 अपॉन ई स्क्वायर, और इसकी भी वैल्यू आएगी 0.270। ओके, दो आइटम बिकने की। और तीन आइटम बिकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तीन आइटम बिकने की होगी e की पावर -2 इंटू 2, लेमडा की वैल्यू 2 है, 2 टू द पावर k यानी 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और इसको जब आप कैलकुलेट कर लेना ये आएगी 0.18। ठीक है, अभी हमने निकाल लिया एक आइटम बिकने की, दो आइटम, तीन आइटम, 0 आइटम बिकने की प्रोबेबिलिटी। अब हमें कॉम्बिनेशन लगाना होगा इसमें, क्योंकि 4 घंटे में ये हमें निकालना है। तो 4 घंटे में पहला था 0 और 3 का कॉम्बिनेशन, मतलब 3 बार 0 हो और एक बार 3 आ जाए, तो इसका होगा कॉम्बिनेशन होगा, कलर चेंज करता हूँ, इसका कॉम्बिनेशन होगा 4C1 इंटू, इसकी प्रोबेबिलिटी लगा दो, 0 की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम, 0 की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम, 0 की प्रोबेबिलिटी 0 है 0.135, तो 0.135 की 3 टाइम, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस यानी कि 3 आ जाए, 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.18, तो 0.18 की प्रोबेबिलिटी 1 टाइम। तो मतलब 4 बार में से 3 बार 0 आए, एक बार 3 आए, एक बार 3 आए तो 0.08 की प्रोबेबिलिटी पावर 1 हो गया, 3 बार 0 आए तो 0 की पावर 3 हो गया, और 4C1 हमने कॉम्बिनेशन लगा दिया। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आएगा 0.002। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के साथ ये चीजें फिर अप्लाई करके हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फिर 0 और 3 का कॉम्बिनेशन हो गया। अब था एक कॉम्बिनेशन था कि 3 घंटे में एक एक आइटम बिके और चौथे घंटे में 0 बिके, तो 3 घंटे में एक एक बिकेगा और चौथे घंटे में 0 बिकेगा, तो ये भी जो 0 है वो 4 ऑप्शन इसके भी होंगे, 4C1 होगा, ये भी 4C1 होगा कॉम्बिनेशन। देखो बेसिक फंडा है, इसमें आपको दिमाग ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। अब में 3 बार 1 लाख रखना लाना है और एक बार 0 रखना है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 बनेंगे, 4C1। अब हमें 3 बार 1 रखना है, तो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 की प्रोबेबिलिटी है 0.27, तो 0.270 की पावर 3, 3 बार 1 रखना है, एक बार 0 रखना है। 0 वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 वाली प्रोबेबिलिटी है 0.135, तो ये हो जाएगा 0.135, और ये कर देंगे तो आएगा 135 और 27 की पावर 3, और ये आ जाएगा आता है, कितना आता है भाई? है 0.010 कर लेना, थोड़ा हो सकता है गलत भी हो, बट सवाल ऐसे ही होगा, 0.010 आ रहा है। अच्छा, ये हो गया 3 और 1 का कॉम्बिनेशन, ये हो गया 1 का कॉम्बिनेशन, आपके बाद 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, मतलब 2 बार 1 आए, 2 घंटे में एक एक आइटम बिके, और 1 घंटे में 2 आइटम बिक जाए, और 1 घंटे में 0 आइटम बिके। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे होगा? 0, 1, 1 और 2, इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 1 आइटम बिके 2 घंटे में, और 2 आइटम बिके 1 घंटे में, तो 4 आइटम बिक गया ना। 4 आइटम का ही पूछा है ना, क्वेश्चन क्या है? 3 आइटम, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 4 आवर्स में एग्जैक्टली 3 आइटम विल बी सोल्ड। तो 3 आइटम के लिए जो 1 और 2 का हो गया, वन मिनट, तो ये कॉम्बिनेशन था 0 और 3 का, ये कॉम्बिनेशन था 1, 1 और 0 का, और तीसरा हो सकता है 1, 2 और 0, 0, मतलब कि 2 वाला एक
घंटे में 2 आइटम बिके और दूसरे घंटे में एक एक आइटम बिके, और फिर दूसरे तीसरे में और 0 बिके। तो ये, तो इसमें क्या होगा, 2 आइटम एक पहले घंटे में बिक जाए और दूसरे दो घंटे में एक एक आइटम बिके और चौथे घंटे में 0 आइटम बिके, ये कॉम्बिनेशन होगा। तो एक मिनट देख लूं मैं, ये होगा ना, हाँ ठीक है। तो 2 आइटम एक घंटे में बिके, तो 2 आइटम की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आइटम की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आइटम की है 0.27, तो हो जाएगा 0.27 की पावर 1, 0.27 की पावर 1, क्योंकि एक घंटा बिकना और एक आइटम 2 बार बिके, एक आइटम 2 बार बिके, तो एक की प्रोबेबिलिटी है 0.27, एक की भी प्रोबेबिलिटी 0.27 है, तो ये हो गया 0.27 की पावर 2, और 0 एक बार बिके, तो 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 की प्रोबेबिलिटी है 0.135, तो पॉइंट इंटू 0.135, ये हमेशा जो पावर है आपके टोटल 4 आएंगे, क्योंकि हमें 4 घंटे का निकालना है। यहाँ पर देखो 3 और 1 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 और 1 4 आ रहा है, यहाँ पर 1 2 1 3 और 1 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा। और इसका कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, कॉम्बिनेशन देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना है, 2 है हमारे पास और 2 1 है और 0 है, यानी 4 आइटम है जिसमें 1 डबल है, इसके कॉम्बिनेशन बनाने कितने बनेंगे, तो जो 4 है इसका बनेगा फैक्टोरियल 4 अपॉन, अब 1 डबल है तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 बनेगा, यानी फैक्टोरियल 4 हो गया 4 12 दूनी 24 बटे के 2, यानी कि 12, इसके 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इस इंटू 12 हो जाएगा, 12 इंटू 0.27 की पावर 1 इंटू 0.27 की पावर 2 इंटू 0.135, और ये आ जाएगा 0.016, 0.016, इसको आप कर लेना, ठीक है। तो ये वाला कलर अच्छा नहीं है, ये लेता हूं, ये वाला, ये और 3 कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3, हाँ 3 बनेंगे, ऐड कर दो इसको, कितना हो गया, ये हो गया 0.012, 0.012, ये हो गया 0.028, 028 है, 028, इसका आंसर 0.028 आएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, हमें सिर्फ लैम्डा के थ्रू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला कैलकुलेट करना है, फिर कॉम्बिनेशन भी लगाना है, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और उन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ ईमेल्स received by a person follows a Poisson distribution with a mean of 6 emails per 2 hours, तो 6 emails per 2 hours है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल रिसीव 5 ईमेल्स ओवर ए पीरियड ऑफ 2 आवर्स, 2 आवर्स में पूछा है और 2 आवर्स का लैम्डा दिया हुआ है, हमारी लैम्डा की वैल्यू 6 हो जाएगी, चेंज नहीं करेंगे, अगर पूछा अलग होता तो हम लैम्डा को उसके हिसाब से चेंज करते, एवरेज 6 दिया है 2 आवर्स का, मैं 2 आवर्स में पूछा है 5 ईमेल्स का, के की वैल्यू 5 हो गई, तो निकाल दो, फार्मूला में पुट कर देते हैं, e टू द पावर माइनस लैम्डा यानी -6 इंटू लैम्डा टू द पावर के यानी 6 टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल के यानी फैक्टोरियल 5, तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर 5 होता है 7776 अपॉन फैक्टोरियल 5 है, ये हो जाता है 120 इंटू ई टू द पावर 6, ये आप सॉल्व कर लेना और ये आ जाएगा, जो आंसर आया है 0.016 ये आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे 0.016 आ जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के हमने 4 क्वेश्चन देख लिए, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन थे सब, और इससे मुझे लगता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कोई ज्यादा कष्ट नहीं देगा, हो जाएगा। तो लगभग हो गया है, एक और क्या रह गया, ये एक रह गया है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल फंडा अगर पता है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इसको अगर पढ़ते हैं, देखिए क्या है, कंसीडर ए पॉपुलेशन ऑफ n पर्सन of which are type of 1 and the remaining n minus r are type of 2. If m persons are selected uniformly at random without replacement, then the number of type 1 persons selected is given by hypersymmetric distribution. कुल मिला जुला करके कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन लगाना है आपको, प्रोबेबिलिटी लगाना है, आप टोटल सैंपल स्पेस कैसे कैलकुलेट करेंगे
और जो पर्सन सेलेक्ट करने हैं, दो टाइप का है पर्सन है, एक आर है, दूसरा हो जाएगा एन माइनस आर। उसमें एन माइनस आर में से हमें एम एक टाइप का सेलेक्ट करना है, तो एम माइनस के दूसरे टाइप का होगा, और आर में से के करना है। तो सिंपल है यार, ये बिल्कुल ही बेसिक है। अगर आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी का तरीका पता है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो ये आप निकाल लेंगे। ये हाइपरज्योमेट्रिक शब्द में मत जाइए। जैसे मैं एग्जांपल से इसको समझा देता हूँ। मान लेते हैं एक पॉपुलेशन है 100 लोगों का, और इसमें से 40 मेल हैं, तो 40 मेल हैं तो 60 फीमेल हो गए। सपोज दैट एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, दो टाइप के आदमी हैं, 40 मेल और 60 फीमेल है, और हमें सेलेक्ट करना है 50 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें मेल आएंगे? अब जो मेल होंगे यहाँ पर देखना, यहाँ पर वही बात है, 50 सेलेक्ट करना है, तो इसमें जो मेल की मैक्सिमम हो सकती है वो 40 हो सकती है। यहाँ पर ये जो दो लाइन लिखी हुई है ना, इनका यही मतलब है कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम 50 में लेना है तो मैक्सिमम मेल हो सकते हैं 40। अगर हमें 30 सेलेक्ट करना होता तो मैक्सिमम मेल 30 ही हो सकते हैं। ठीक है, वही बात है। और मैक्सिमम फीमेल कितने हो सकते हैं? जब हमें 50 सेलेक्ट करना है तो मैक्सिमम फीमेल 50 ही हो सकते हैं। हालांकि फीमेल टोटल 60 है, लेकिन 50 ही हो सकते हैं अगर मैक्सिमम फीमेल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम करेंगे, हमें 50 सेलेक्ट करने हैं, 40 मेल है, ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 100 में से 50 सेलेक्ट करना है, तो 100C50 ये हो गया सैंपल साइज NCM। अब हमें मेल और फीमेल को कैलकुलेट कर लो। 50 सेलेक्ट करना है और 50 में मेल है टोटल 40, तो 50 में मेल 1 मिनट, हाँ 50 में से 40, हमें 100 में से 50 यूज करना है, जिसमें मेल है 40 और फीमेल है 60। तो 40 मेल है और हमें 50 सेलेक्ट करना है, 50 और हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो n है कैपिटल N, ये हमारा 100 है पॉपुलेशन टोटल, और m है m हमें जो है चूज करना है 50, वो है। और r की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में एक और फैक्टर होगा कि हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम जो है 50 जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें 30 मेल हो, 30 मेल हो, तो यह r हो गया 30। तो 30 मेल हो इसकी प्रोबेबिलिटी है, और आर नहीं, आर है ये आर है ये 40 है ना मेल, वो है 40 है आर, और के के आएगा 30, तो 30 मेल हो, ये कितनी प्रोबेबिलिटी है? 40 में से 30 मेल होने चाहिए, तो 40 चूज 30 होगा, और फीमेल हो गया क्योंकि 40 तो मेल है, उसमें से तो फीमेल बचे 60, तो 60 में से 30 मेल है तो बाकी 20 फीमेल होने चाहिए, तो 20 30 में 20 हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, और इसका आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा m माइनस के है 30, m है 50, तो 20, ठीक है, और 60 और 40 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक तरीका पता है तो आपको इसमें फॉर्मूले में और एक्सप्लेनेशन में उलझना नहीं है, नाम नोमेनक्लेचर में उलझना नहीं है, आप कैलकुलेट करते हैं। सैंपल साइज क्या होगा? हमें 100 में से 50 सेलेक्ट करना है, तो 100 चूज 50, और हमें चाहिए 30 मेल चाहिए, तो 40 टोटल मेल है, तो 40 चूज 30 हो गया, और 60 फीमेल है तो फीमेल का है 20 बचा, क्योंकि हमें टोटल 50 लेना है, 30 हमें मेल चाहिए और तो 20 फीमेल हो गए, तो 60 में से 20 निकाल लेंगे, 60 चूज 20, और इसका कैलकुलेट करके प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी कि 100 में से अगर हम 50 लोगों को सिलेक्ट करते हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 30 मेल हो। ओके, आई थिंक इससे बहुत कुछ क्लियरिटी मिली होगी। थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन हो, डाउट हो, कमेंट में लिख दो, और अगली मीटिंग बाकी कर लेंगे क्लियर। थैंक यू।